देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति, आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 427 और आज हमारे बीच में आदरणीय आर्यन पांडे साहब हैं और आपका जो विषय है वो है योग वशिष्ठ का भाग 4। आप उससे पूर्व भी कई चीजें ले चुके हैं, पंचतत्व की कहानियां, भज गोविंदम, विनय पत्रिका, देव शक्ति के रूप। और आज एक विशेष बात है जो हमारे उस समय के लिए आए हैं आदरणीय एन के नैब साहब। हमारे जूम के साथी अभी आए नहीं है। बागी शर्मा जी आज 60 वर्ष के हो चुके हैं, यानी कि वो सीनियर सिटीजन बन गए आज को। तो आदरणीय एन के नैब साहब जो है उनको जाना भी है, तो दो शब्द जो हैं वो पहले तो है बागी जी जो हमारे सीनियर सिटीजन बन गए हैं, हमारी ही लाइन में आगे आ गए हैं। तो आदरणीय नैब साहब से निवेदन है कि दो शब्द जो है कहें। आदरणीय नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। मैं इनफैक्ट घर पे नहीं था, आज ही बैठा हुआ था, सडनली मैंने देखा 5:59 मैंने जल्दी से लॉग इन किया कि बागी जी से मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज कर दिया था एंड ही हैज ऑलरेडी रिस्पोंडेड। मैं अभी देखा तो अभी आए नहीं, बट स्टिल वी ऑल विश हिम ए वेरी प्रॉस्परस लाइफ, हेल्दी लाइफ एंड द लाइफ ही इज रियली लिविंग एज ऑन डेट। उनमें सारी कलाएं हैं। वो इज ए वेरी गुड सिंगर, इज ए वेरी गुड आर्टिस्ट ऑन थिएटर, इज वेरी गुड ओरेटर, बहुत अच्छा स्पीकर है। जब जूम मीटिंग में बोलते हैं अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी के साथ बोलते हैं। और आज वो 60 वर्ष की, मैं तो सोचता था अभी बहुत छोटे होंगे, 50+ के अर्ली 50s में होंगे। आज जब अरविंद जी बताए 50 से हो गए, तो माशाल्लाह ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी हेल्थ भगवान सबको दे। और सीनियर सिटीजन होने का वैसे अब अरविंद जी बहुत कोई फायदा रहा नहीं, रेलवे में कोई डिस्काउंट मिलता नहीं है लेकिन कहने के लिए हो जाते हम लोग सीनियर सिटीजन। और हम तो पिछले 15 साल से सीनियर दिख रहे हैं सर। सीनियर सिटीजन कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं सर बैठिए, मैं कहता था नहीं अभी मैं छोटा हूँ। पर बागीश जी वाकई में बहुत छोटे लगते हैं अभी। एंड हमारे तो छोटे भाई हैं हमसे, तो सभी के छोटे भाई हैं यहाँ पे। तो वी विश हिम वेरी हेल्दी लाइफ, वेरी प्रॉस्पर। जैसे हैं इसी तरीके बने रहे और उत्तरोत्तर इसी तरह प्रगति करते रहे, इसी तरह खुश रहे। तो जो चीज हैप्पीनेस में है, जो आनंद में है, उसके अलावा कुछ जिसमें उनको आनंद मिले भगवान उनको भरपूर दे। अगर उनको थिएटर में आनंद मिलता है वो थिएटर खूब मिले उनको करने को। अगर उन म्यूजिक में आनंद मिलता है उनको म्यूजिक खूब मिले। अगर उनको यहाँ ओरेटरी में आनंद मिलता है ओरेटरी खूब करें। उनको सुनने में आनंद मिलता है तो हम लोग की अच्छी अच्छी बातें खूब सुने। ईश्वर उनको, उनके परिवार को बहुत बहुत सुख प्रदान करे। हम सब जूम मीटिंग के सभी मेंबर की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जल्दी हम लोग बैठेंगे, इकट्ठे बैठेंगे और ये इनके सीनियर सिटीजन होने को सेलिब्रेट करेंगे सर। धन्यवाद आदरणीय नैब साहब। आदरणीय आर्यन पांडे साहब से निवेदन है कि अपना उद्बोधन। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दो वैदिक मंत्रों से मैं प्रार्थना करता हूं अपने लिए, आप सबके लिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथारा ये अस्मान् विश्वानि देव वरुणानि विद्वान् योयोध्यस्मात् जुहुराणमेनो भू इष्ठान्ते नव उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी सारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी परमेश्वर, अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप सन्मार्ग में ले चलते हुए हमें समृद्धि को प्राप्त कराएं और इस मार्ग में जो भी बाधाएं हों वो आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। मेरा आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी को आभार, धन्यवाद, प्रणाम। इसके साथ ही साथ जो भी मेरे साथी इस स्वाध्याय सत्संग में श्रोता के रूप में हैं, आदरणीय देव ऋषि जी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, हमारे अविनाश कृष्ण जी भी हैं, कालरा साहब हैं, प्रमोद शर्मा जी हैं और जो भी बहन हैं जिनका नाम सामने आ रहा है,
अभिनव साहब थे, वागीश जी भी आएंगे, इन सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक से एक कलाएं, एक से एक विद्वत्ता सब लोगों में, आप में है। बस एक को आप वक्ता बना देते हैं, जिससे कि 1 घंटे का ये सत्संग चलता रहता है। मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आदरणीय अरविंद शर्मा जी ने बहुत अवसर दिया कि तरह तरह के विषयों को मुझे पढ़ने का मौका मिला, और मैं इसको पढ़ के जो भी मेरी समझ में आता है, पुस्तकीय ज्ञान है यद्यपि अधिकतर, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और यह कामना करता रहता हूँ मैं अपने लिए कि मेरा भी उद्धार हो, और आप सबके लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उस परम पद की आपको प्राप्ति हो और सब आनंद में हमारा जीवन बीते। अस्तु। जैसा पिछले 3 वक्तव्यों से मैं योग वासिष्ठ के बारे में बोल रहा हूँ, आज चौथा वक्तव्य है ये। योग वासिष्ठ प्रारंभ करूं तो उसके वक्ता वशिष्ठ जी को और श्रोता रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूं, जिससे कि मैं भी उस विषय में कुछ प्रवेश करने का अधिकारी हो सकूं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम श्री वशिष्ठम नतास्म आद्यंत वर्जित विशाल शिलांतराल संपीडचित घन वपुर गगनामलस्वम स्वस्थो भवा जठर बल्लभ कोश लेखा लीला स्थिता खिल जगत जयते नमस्ते। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, योग वासिष्ठ एक विशाल ग्रंथ है, 30,000 श्लोकों के लगभग इसमें 7 प्रकरण हैं। योग वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण, निर्वाण पूर्वार्ध प्रकरण और निर्वाण उत्तरार्ध प्रकरण। इसमें जैसे अध्याय होते हैं उस तरह से इसमें सर्ग हैं और विशाल ग्रंथ है। हम अब तक संक्षेप में मैं वैराग्य और मुमुक्षु व्यवहार 2 प्रकरणों को स्पर्श कर चुका हूं, उनमें थोड़ा थोड़ा वक्तव्य दे चुका हूं। आज उत्पत्ति प्रकरण पर बात होगी। एक बात और मेरे सामने यहाँ आई, वो आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब हम जैसे महाभारत पढ़ते हैं, तो जो भी महाभारत के बारे में जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वह जानते होंगे कि महाभारत के लिए एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, यद इहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति तन्न क्वचित। अर्थात जो इस ग्रंथ में है वही अन्य ग्रंथों में है, और जो इसमें नहीं है वह और कहीं नहीं है। अर्थात महाभारत के रचयिता का यह कहना है या मानना है या घोषणा है कि उन्होंने सभी विषय इसके अंदर रख दिए। इसी तरह का श्लोक योग वासिष्ठ में भी मिलता है कि यद यहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित। जो यहाँ है वही सब जगह है, और जो इसमें नहीं है वो और कहीं नहीं है। और दूसरी पंक्ति को, इसमें श्लोक को इस तरह कहते हैं, उस उत्पत्ति प्रकरण का ही श्लोक है, इदम समस्त विज्ञान शास्त्र कोशम विदुर्बुधाः। इस शास्त्र को सारे विज्ञानों का आधार या कोश मानते। तो जब ये मान्यता है लेखक की, योग वासिष्ठकार की, तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने हर तरह के विषय का इसमें समावेश किया। आज मैं प्रारंभ करता हूं इस बात से कि मुख्य आधार इसके क्या है। हो सकता है संभवतः पहले दिन मैंने इसको बोला हो, इस श्लोक को। इससे ये पता चलता है कि जो दृष्टिकोण है योग वासिष्ठ का, वह उस परम तत्व के बारे में क्या है। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमयं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ये तो सत रूप लिया परमात्मा का, और ये कहा कि जिससे सारे
प्राणी उत्पन्न होते हैं और जिसमें स्थित रहते हैं और जहां शांत हो जाते हैं, उस सत्यात्मक परमात्मा को प्रणाम करते हैं। और त्रिपुटी जो है उसका जहां लय हो जाता है, उसके लिए श्लोक लिखा कि ज्ञाता ज्ञानम ज्ञेयम दृष्टा दर्शन दृश्य भूहु कर्ता हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। ज्ञान त्रिपुटी के बारे में अलग अलग वक्ता लोग अलग अलग वक्तव्यों में अलग अलग शास्त्रों के संदर्भ में बोलते रहते हैं। अद्वैत की बात हो चाहे वो और किसी दर्शन की बात हो, तो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय जानने वाला, जो जानने लायक चीज है और जो जाना जाता है, ये त्रिपुटी हुई। इसी तरह से दृष्टा देखने वाला, दर्शन जो हम देखते हैं और जो चीज देखते हैं और जो दिखाई पड़ता है, और इसी तरह से कर्ता करने वाला, हेतु उसका कारण और क्रिया जो हम क्रिया करते हैं। ये तीनों त्रिपुटियां जिससे होती हैं, उस ज्ञान रूपी ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। ये योग वासिष्ठ का कथन है। एक और आनंद की बात भी कहते हैं। आनंद रूप है, मुख्य है आधार इसका ब्रह्मानंद का। उसके लिए कहा उन्होंने स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनंदस्य अंबरे वनौ। इस पृथ्वी में, वो आकाश में और इस पृथ्वी में जो आनंद की स्फुरण होती है, आनंद की थोड़े थोड़े क्षण हमको मालूम पड़ते हैं, हम आनंदित होते हैं जिस प्रकृति में, वो सर्वेशाम जीवनम तस्मै, सारे चीजों का जो जीवन है, ब्रह्मानंदात्मने जीवन। हालांकि कहेंगे जगत तो दिखाई पड़ता है, लेकिन चिद तत्व जो है, चेतन तत्व है, उस पर जोड़ते हैं तो मुख्य है आनंद होना। यदि हम शास्त्र को पढ़ के परमात्मा की ओर जाके आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो वास्तव में ऐसा लगता है मुझे हम सही रास्ते पर नहीं चल रहे। मैंने पहले कई बार कहा कि तैत्तिरीय उपनिषद में भृगुवल्ली में अंत में जाके अन्न से शुरू है और आनंद पर समाप्त होती है। आनंदम वै ब्रह्म, आनंदम वै ब्रह्म विज्ञानात्। आनंद ही है जो असली चीज है। तो अब इतने कहने के बाद एक विशाल दृष्टिकोण योग वासिष्ठ देता है, उसे कहते हैं सर्वरूप। दिव्य भूमौ तथाकाशे बहि अंतरश्च में विभु यो विभावति अभावसात्मा तस्मै सर्वात्मने नमः। इस पृथ्वी, अंतरिक्ष, पृथ्वी, अपतेज, मरुत, व्योम, पंच महाभूत हैं। इन सब में अंदर बाहर जो भी चीज व्याप्त है, वो सर्वात्मा है, परमात्मा तत्व है, उसको हम नमस्कार करते हैं। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कहते हैं सर्वात्मा के लिए। जैसे मैं दुर्गा सप्तशती जो पढ़ता हूं, तो दुर्गा सप्तशती के अंत में, रहस्य के अंत में एक श्लोक आता है, सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरी। जो सर्वरूपमयी देवी है, सर्वरूप जगत में जो व्याप्त है, उस शक्ति को प्रणाम करते हैं। उसी तरह से जो जिसको मानता है ब्रह्म को है, तो ब्रह्म भी सर्वात्मक है। उसके लिए उन्होंने कहा एक जगह, यस्मिन् सर्वम यतः सर्वम यह सर्वम सर्वतश्च यत्। बड़ा अनुप्रास अलंकार भी लगाया, लेकिन उन्होंने अलग अलग विभक्तियों की बात कही। यश्च सर्वयो सर्वमयो नित्यम तस्मै सर्वात्मने नमः। यस्मिन् सर्वम, जिसमें सब कुछ है, यतः सर्वम, जिससे सब कुछ है, और जो सब कुछ है, और सारा सारा जो सब जगह व्याप्त है। यश्च सर्वमयो, जो सर्वमय तत्व है, नित्यम और नित्य है, तस्मै सर्वात्मने नमः। अब इसको खोल देते हैं कि सर्वात्मक तत्व है क्या, इसका आधार क्या है। तो इसके लिए एक जगह श्लोक मिलता है योग वासिष्ठ में। ये मुझे 3-4 जो श्लोक मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, इससे यह लगता है कि योग वासिष्ठ का जो दृष्टिकोण परम तत्व के बारे में, वो क्या है। जब वो सर्वात्मा की बात कहते हैं, तो इस बात को और खोल देते हैं। एक जगह कहते हैं चिति सर्वम, चितः सर्वम, चित सर्वम,
सर्वतश्च चित, चित कहते हैं चेतन तत्व। भगवान के लिए हम प्राय कहते हैं सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा है, सत है, चित है और आनंदमय है। तो जो चित जो है उसके लिए कहते हैं कि इस चेतन तत्व में सब कुछ है। उस सर्व की बात जो कही वो कहाँ है? तो इस चेतन से ही सब कुछ है और चारों तरफ चेतनमय ही चीज है। चित सत सर्वात्म के चेतक, ये सत और चित के रूप में ही सब कुछ है। जो मैंने देखा, वशिष्ठ जी कह रहे हैं रामचंद्र जी से, दृष्टम तत्र मया अखिलम, मैंने सब जगह सत और चित के रूप को ही देखा। इतनी बात कहने के बाद आज मैं पहले कुछ समय ब्रह्म के बारे में या परमात्मा के बारे में क्या रूप इन सब चीजों का वर्णन किया, जहां से मैं प्रकरण उठा रहा हूं, उसके बाद परमात्मा तत्व के बारे में कुछ बात कहूंगा एक अध्याय से। उसके बाद मैं कहूंगा कि जगत के बारे में योग वासिष्ठ क्या कहता है, जगत की क्या कल्पना है। तो पहले उस परमात्मा तत्व की बात कर लेते हैं। जो मैंने बात कही, किसी को तरह तरह से घुमा के, ये बात तो जरूर है, ये भी मैं मानता हूं कि उपनिषदों में जो बात कही गई, मूल रूप से श्रुतियों में जो बात कही गई, उसी का विस्तार अलग अलग ग्रंथों में मिलता है। योग वासिष्ठ क्योंकि ज्ञान परक, ज्ञान मूलक या अधिकतर ज्ञान के आधार पर ही है, इसलिए इसमें भी वो बातें जो उपनिषदों में हैं वो किन्हीं किन्हीं प्रकार से कही जाती हैं। कुछ बातों में इनकी अपनी मान्यता है, जैसे मैं पहले कल्पनावाद के बारे में बोल चुका हूं। तो जहां तक परम तत्व की बात है, परम तत्व के बारे में मैं कुछ 5-10 मिनट बोलूंगा एक अध्याय से। उसके उपरांत जगत के ऊपर आऊंगा कि जगत की बात क्या है। ज्ञान तत्व की ही आधार रहेगा, ज्ञान का ही। ये मैं बोल रहा हूं उत्पत्ति प्रकरण के जो 780 जो सर्ग है उसके अंदर क्या कहा गया, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं इसके कुछ उदाहरण लेके आपके सामने बात रखूंगा। इसमें पहले ये कहा अणु के बारे में। अब आप ये देखिए, ये अणु या वैशेषिक का अणु, परमाणु, वैशेषिक में भी परमाणुवाद बहुत ज्यादा सब पहले से ही है, कणाद ऋषि ने लिखा। उसी तरह से जब हम अब फिजिक्स में पढ़ते हैं, चेतन की बात मेरे सामने आ रही थी, तो सब लोग ये जानते हैं कि सबसे छोटे मॉलिक्यूल होते ही हैं, एटम होते ही हैं, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और जो गति करते हैं। मेरा मानना यह है कि ऋषियों ने भी यह अनुभव किया अपनी तपस्या से, अपने सूक्ष्म दृष्टि से, कि प्रत्येक कण में गति है, जो अब फिजिक्स के लोग जो मानते हैं, और इस बात को हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि कह चुके। अब वो कहने का तरीका या मानने का तरीका, जो लेबोरेटरी में देखा गया तो उनका तरीका अलग था, लेकिन कहा उन्होंने ये, अनुभव उन्होंने ये किया कि प्रकृति के प्रत्येक कण में चेतनता है। इसीलिए उसको कहा कि भगवान हर कण कण में व्याप्त है। भगवान का मतलब चेतन तत्व। तो आप देखिए, इसके बारे में यहाँ पर ये कहा इन्होंने कि 6 ज्ञानेंद्रियां या मन उनसे आगम्य है, और चिन्ह मात्र परमात्मा ही अणु शब्द से कहा गया। यहां उन्होंने कहा अणु माने परमात्मा को कहा। अज्ञानियों की दृष्टि में तो ये सत है, अज्ञानियों की दृष्टि में प्रकट है, दिखाई पड़ता है, और ज्ञानियों की दृष्टि में असत है, ये दिखाई नहीं पड़ता या नश्वर है। ये उसी तरह से है परमात्मा जैसे बीज के भीतर वृक्ष हो। बीज है, हमें वृक्ष दिखाई नहीं पड़ता, तो योग वासिष्ठ का कहना यह है कि जिस तरह से बीज के भीतर वृक्ष होता है, उसी तरह से परमात्मा भी स्फुरित होता है। संपूर्ण वस्तुओं की सत्ता जो है वो इसी के अधीन है। स्वतः सिद्ध वास्तविक सत्ता से ही सबकी सत्ता है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, और इन्होंने कहा ये अणु से भी अणु है। तो उपनिषद का मुझे वो श्लोक बहुत याद आता है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जहां कहा अणुरणीयान, ये परमात्मा तत्व कैसा है, अणु से भी छोटा है, अणु से भी नीचे और छोटा है। तो किसी भी युक्ति से उन्होंने कहा सत वस्तु की असत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। आप चाहें कितना भी कहें ये नहीं है, ऐसा नहीं है। जो वस्तु है वह है,
अणु का भी अणु चेतन परमात्मा ही सब कुछ है, चेतन परमात्मा का सब कुछ है। और ये इंद्रियातीत, वह अपने संकल्प से ही संपूर्ण जगत को धारण करता है। जगत की बात मैं उसके बाद लूंगा कि जगत को मैंने इकट्ठा करके कि अलग अलग श्लोकों में जगत के बारे में क्या क्या कहा गया, वो बात लूंगा। पहले मैं कुछ समय इस बात को रखना चाहता हूं कि योग वासिष्ठ में परमात्म तत्व को किस प्रकार से कहा गया। तो पहले कहा कि अपना संकल्प करता है, और जगत रूप का कोश वही है। वो कहते हैं अपने उसके संकल्प से ही सब कुछ ये जगत बनता है, जगत कोई अलग चीज नहीं है। यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण ये देते हैं कि हमने घड़ा एक बंद कर लिया, उसका मुंह बंद कर लिया, घड़ा खाली है, तो घड़े के अंदर एक आकाश, उस घड़े को आकाश को हम कहीं और ले गए तो कहते हैं उससे वो आकाश का कहीं परिवर्तन तो नहीं हुआ, वो आकाश का गमन आगमन होता नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं देह रूपी उपाधि से आत्मा का भी गमन आगमन नहीं होता। एक बात और यहाँ पर कही कि चिन्मय परमात्मा जो है वो अपनी चेतन से सूर्य आदि के भी प्रकाशक का प्रकाशक है। महाकल्प के प्रलयकालीन मेघों से भी वह नष्ट नहीं होता, वह स्वयं प्रकाशक है, अविनाशी है, अनुभव से आने वाला है, हृदय मंदिर को प्रकाशित करने वाला है, सबको सत्ता देने वाला है, अनंत परम प्रकाश स्वरूप बताया गया है। देखिए यहाँ पर ये कहा, यहाँ पे इन्होंने कि सूर्य के प्रकाश को भी प्रकाश देने वाला है। तो कोई ऐसी बात नहीं कही जो श्रुति सम्मत नहीं है। उपनिषदों में भी एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, मंत्र है, वो 3 जगह आता है, कठोपनिषद में भी है, मुंडक में भी है, श्वेताश्वतर में भी है। और उसकी पंक्ति ये बड़ी प्रसिद्ध है कि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। इसका अर्थ यह हुआ कि उसी के प्रकाश से सदैव भान्तम अनुभाति सर्वम, सब कुछ जो है उसी के प्रकाश से हमको प्रतिभाषित होता है, दिखाई पड़ता है। और तस्य भाषा सर्वविदम विभाति, उसी के प्रकाश से हम सब कुछ ये चीज देखते हैं। यही बात उपनिषदकार योग वासिष्ठकार भी यहाँ पर कहते हैं। अब ये बार बार संकल्प पे बहुत जोर देते हैं योग वासिष्ठ में। ये कहते हैं कि चेतन परमात्मा का संकल्प ही अन्यान्य वस्तुओं के रूप में स्थित है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर हम लोगों के लिए ये कहते हैं जगत के मिथ्यात्व, जगत का परिवर्तनशील है, जगत नश्वर है, इसकी जो युक्तियां हम बार बार भावना रूप करें, अभ्यास करें उसका, उससे क्या होता है, हम मन से पारमार्थिक ब्रह्म का दर्शन कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हम ये युक्ति बता रहे हैं, ज्ञानी को या साधक को बार बार ये सोचना चाहिए कि संसार नश्वर है, ब्रह्म का ही रूप है, ब्रह्म का ही संकल्प है। इस तरह से अपने मन को जब हम उतार लेते हैं तो हमें वास्तव में उस ब्रह्म में हम स्थित हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि अविद्या का नाश हो जाता है। तो पुरुष की अविद्या का जब नाश हो जाता है तो चिदाकाश में उसे फिर संसार की प्रतीति नहीं होती। ये बार बार कहते हैं। देखिए हम इतने समय तक, लंबे समय तक मैं चलता आया हूँ, ग्रंथों को पढ़ता आया हूँ, तो भी ये लगता है कि बार बार कहते हैं संसार नश्वर है, कुछ नहीं है। तो एक दृष्टिकोण ये भी है कि हम सोचते रहे, ज्ञान मार्ग का ये है कि भाई संसार नश्वर है, अविद्या है, कुछ नहीं है, भगवान ही पर ब्रह्म ही सब कुछ है, इसमें पर ब्रह्म ही स्थित है, हर चीज में ब्रह्म में देखो, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझको सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में ही देखता है, जो गीता ने कहा। वही दृष्टिकोण अपनाए तो हम ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। तो उसके बाद उदाहरण फिर दिया बीज वाला, कि बीज के भीतर स्थित हुए वृक्ष की सत्ता अत्यंत सूक्ष्म होने से आकाश के तुल्य है, उसी तरह से ब्रह्म के भीतर स्थित हुए जगत का परमात्मा साक्षी है, इसलिए जगत साक्षी से अलग न होने पर सच्चिदानंद रूप में स्थिति है। और उसके बारे में क्या कहते हैं कि शांत है, सर्वात्मक है, जन्म रहित है, अद्वितीय है, आदि और मध्य से शून्य है, निर्द्वंद्व है, माया कार्य से रहित है, जगत रूप में तरह तरह का दिखाई पड़ते हुए वास्तव में एक है, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद ब्रह्म एक है, उसमें किसी प्रकार की कल्पना करना संभव नहीं। अब इसके बाद
और तरह से इसको कहते हैं कि जगत की प्रतीति का अभाव ही परमात्मा के स्वरूप का अनुभव है। इस बात पे बहुत जोर देते हैं योग वासिष्ठ कि जगत की जो प्रतीति आप कर रहे हैं उसका अभाव हो जाए, तब आप समझ लीजिए आप परमात्मा में स्थित हैं। संपूर्ण संकल्पों का त्याग ही इसका चिंतन करना चाहिए हमको। और ये भी कहते हैं कि जिसके संकोच से, मतलब जो अपना चाहे तो संसार का प्रलय हो जाता है, और जिसके विकास से हमारी सृष्टि होती है, जो वेदांत वाक्यों का परम तात्पर्य वाणी का विषय है, ये चराचर जगत उसकी चिन्मय लीला है। विश्व रूप होने पर भी अखंडता उसकी कभी खंडित नहीं होती, वह सन्मात्र शाश्वत कहा जाता है। अणु से भी अणु परमात्मा संकल्प से वायु होता है। एक बात और कहते हैं कि वो शब्द और शब्दार्थ की दृष्टि से बहुत दूर है। हम तो लगातार वक्तव्य दे रहे हैं, शब्दों में ढूंढ रहे हैं और शब्दार्थ उसके बोल रहे हैं। एक जगह जैसे आपने सुना होगा वेद, वेद हमारे सामने है, तो मैंने एक विद्वान का वक्तव्य सुना था और फिर बाद में पढ़ा भी। उनका वेद ये ग्रंथ नहीं है, इनमें जो छुपा हुआ ज्ञान है वह वेद है। इनमें छुपा हुआ जो परमात्म तत्व है वह वेद है। उसी तरह से योग वासिष्ठ यहां पर ये कहता है कि शब्द और शब्दार्थ से वो बहुत दूर है। केवल शब्द बोल देने से और शब्दों का अर्थ कर देने से हम उस तत्व को पा नहीं सकते। मेरा मानना यह है कि जब पहले कहते हैं कि श्रोतव्य, सुनना चाहिए, ये उपनिषदकार कहते हैं, मंतव्य, मनन करना चाहिए, तो ये कहते हैं कि निधिध्यासितव्य, जब तक वो चीज उतर न जाए। संसार नश्वर है, तो बचपन से हम गीता से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे सुनते आए, लेकिन क्या हमारे मन में संसार नश्वर है, यह तथ्य उतर गया कि नहीं? यदि उतर गया तभी आप कहते हैं जगत की प्रतीति का अभाव हो जाएगा, तब आपको परमात्मा तत्व प्राप्त होगा। इसलिए एक शब्द का बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रयोग किया इन्होंने कि ये शब्द और शब्दार्थ की दृष्टि से बहुत दूर। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण एक जगह कही, एक लाइन छोटी सी मिली इसमें, कहा कि परमात्मा की प्राप्ति के सैकड़ों साधन है। हम तो प्रायः तीन ही बोलते हैं, ज्ञान, उपासना और भक्ति, या ज्ञान, कर्म, उपासना बोल देते हैं। यहाँ कहते हैं सैकड़ों साधन, इसके प्राप्त होने पर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। ये तो ठीक है, ये तो सबने कहा है कि उसके पाने के बाद कुछ पाना शेष ही नहीं रहता। अणु का भी अणु है। एक और बात कहते हैं कि आप अणु से ये मत सोचो कि बहुत छोटा है, कहते हैं कि वो अनंत योजन में भी नहीं आता। मेरू पर्वत की सरसों के साथ तुलना करना उचित नहीं है। जैसे प्रतिबिंब दर्पण में ही पड़ता है, जल में भी संपूर्ण रस है, ऐसी परमात्मा का आश्रय लेके रहता है। वो कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि एक सपना हुआ, सपने में हमने जरा सी देर में बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक और पता नहीं कितनी दुनिया और तरह तरह के रूप सब देख लिए। और जरा इसी तरह से वो कहते हैं परमात्मा में निमेशांश भी जो होता है वो कल्पों का समूह है। फिर वो उदाहरण देते हैं बार बार, बीज में भावी वृक्ष उसी तरह से रहते हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब रहता। अब कुछ उदाहरण बताते हैं। अब परमात्मा के बारे में दो तीन उदाहरण बताते हैं, फिर मैं दूसरे चैप्टर जगत की ओर जाऊंगा। एक तो जो ज्ञान का अद्वैत वेदांत आपने सुना होगा, वेदांत में जितने पढ़ने वाले हैं, वो जो उदाहरण देते हैं वो ये योग वासिष्ठ भी देता है। वो कहते हैं कि विशुद्ध स्वर्ण में यह सामर्थ्य है उसका कंगन आदि बन सकता है। सोना जो होता है उसी से कंगन बन सकता है। इसी तरह से चिन्मय होने के कारण दृष्टा में वह शक्ति है कि वह दृश्य का निर्माण कर सकता है। सोने का कड़ा या सामर्थ्य नहीं रखता कि सोने का निर्माण कर सके। उन्होंने कहा कि लेकिन कड़ा और जो सोना कंगन है और सोना, उसकी सत्ता पृथक पृथक नहीं है, अलग द्वैत जो होते हुए भी वो ब्रह्म अलग अलग नहीं है। उसके अंदर देखा जाए तो कड़े में जो हम कंगन बना रहे हैं उसमें सोना ही है, मुख्य तत्व सोना ही है। कह रहे हैं हम कड़ा, तो सोने से अलग तो नहीं हुआ, लेकिन द्वैत होते हुए भी वो द्वैत नहीं है, अज्ञान नहीं है। तो ज्ञान क्या होना चाहिए कि हमें भले ही दिखाई पड़ रहा है, योग वासिष्ठ कहते हैं या अलग अलग, लेकिन वो अलग नहीं।
एक श्लोक मुझे याद आ रहा है यहाँ पे, बहुत पहले मैंने पढ़ा था। हो सकता है कि इस प्रकरण से थोड़ा सा अलग हो, लेकिन आनंददायक है। वहां पर द्वैत और अद्वैत की बात बहुत चलती है, आजकल भी चलती है, हमें लगातार बहस चलती रहती है। तो वो श्लोक में साधारण सी बात कही उन्होंने कि द्वैतम मोहाय बोधात प्राक, द्वैत मोह का कारण होता है ज्ञान होने से पहले। द्वैत मोह का कारण होता है ज्ञान होने से पहले, जाते बोधे मनीषया। लेकिन जब हम अपनी सही बुद्धि से, मनीषा की बुद्धि से जब हमको ज्ञान हो जाता है, जो बात मैं यहाँ पर उठा रहा हूं यहाँ पे, कि कंगन की सत्ता सुवर्ण से पृथक नहीं है। जैसे ही ये ज्ञान हो जाएगा तो भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। हालांकि वो भक्त के जो मैं श्लोक बोल रहा हूँ भक्ति के संदर्भ में कहा कि हम जो द्वैत भक्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए कल्पना करने के लिए करते हैं, वो अद्वैत से भी ज्यादा सुंदर लगता है। वहां पर ये बात कही। तो हमको क्या, इसका मतलब क्या हुआ? जगत है। जब हम ये सोचते हैं कि जगत ही सब कुछ है, तब तक तो ये मोह का कारण है, इसमें फंसे हुए इन सांसारिक बंधनों में। लेकिन जब हम ये सोच लेते हैं भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम, ये जगत का जो द्वैत भाव है ये भगवान की प्राप्ति का साधन है, पर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। ये भी ब्रह्ममय है, ये भी ब्रह्म का रूप है। इसको हम विस्तार से जब हम कहते हैं कि भाई हर नर में नारायण देखो, सब में कण कण में भगवान देखो, तो भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम, तो जो आनंद वाली बात है, अद्वैत वाले जो सूखापन, शुष्कपन है, रूखापन है, वो समाप्त हो जाता है और हम इसमें आनंद लेने लगते। ऐसा इसमें मेरा मानना है, इस तरह की बात। तो योग वासिष्ठ भी इसी बात को कहता है कि अद्वैतादपि सुंदरम। अब एक और उदाहरण देते हैं, जल की द्रवता। जल का जो रसपन है वो जल से अलग तो नहीं, उसे अलग तो नहीं कर सकते। वायु में स्पंदन, जो वायु का स्पंदन जो है वो, और आकाश की शून्यता, जैसे उससे अलग नहीं है। आपको हवा का झरोका, हवा का झोंका लगा, लेकिन वो हवा के अलग तो नहीं है जो झोंका आया है। और पानी बह रहा है, पानी में चिपकना या रसपन है, वो उससे अलग तो नहीं है। इसी तरह से कहते हैं द्वैत और अद्वैत की प्रतीति दुख रूप प्रवृत्ति के सिद्ध के लिए ही है, निवृत्ति के लिए नहीं है। तो इनको अलग अलग नहीं मानना है, हमको ये देखना है कि वास्तव में इस द्वैत में भी अद्वैत, ये परमात्मा की बात के लिए कहा। और फिर वही जो मैं त्रिपुटी की बात करके आया पहले श्लोक पे, इन्होंने कहा प्रमाता प्रमेयण प्रमेय, इसकी त्रिपुटी हो, दृष्टा दर्शन दृश्य, इसकी भी त्रिपुटी हो, ये सब एक है। जब इसका अभाव हो जाता है, आप जान जाते हैं कि ये उसी तत्व में स्थित है, तो हमें परमात्म तत्व की प्रतीति होती है। उसके बाद कहते हैं कि ये जगत रूपी अणु को बार बार उत्पन्न करता है और विलीन करता है। जैसे बीज के भीतर फल और पल्लवों सहित समूचे वृक्ष का विस्तार स्थित है, लेकिन जब वो पानी में अपने हमें जमीन में डाल देते हैं, खाद पानी उसको लगता है, तो विस्तार से हमें दिखाई पड़ने लगता है, पहले हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो कहते हैं इस परमात्म तत्व में इसी तरह से सब बात स्थित। कितनी बात होगी परम तत्व और जगत के बारे में। एक प्रश्न यहाँ पर टेक्निकल किया रामचंद्र जी ने ये टेक्निकल प्रश्न किया, मुझे भी अच्छा लगा, पढ़ के इसको सोचने का मौका मिला। उन्होंने कहा गुरुजी आप तो ये कह रहे हैं कि ये जगत और ब्रह्म तो भिन्न नहीं, लेकिन श्रुतियां क्या कहती? श्रुतियों में तो ये वर्णन आया तस्माद वा ए तस्माद आत्मनः आकाशः संभूतः, उससे, उस आत्मा से, परमात्मा से ये आकाश पैदा हुआ या जगत पैदा हुआ। और वहां पर एक बात कह दी कि यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है तस्मात। जो जरा सा भी व्याकरण जानते हैं, हमारे आचार्य यमुना कृष्ण जी सुन रहे हैं इसमें, तो तस्माद का चौथी जो पंचमी विभक्ति है वो अलग होने के अर्थ में है, अपादान बोलते हैं उसे।
चतुर्थी विभक्ति को संप्रदान देने के लिए कहते हैं और पंचमी विभक्ति कहते हैं अपादान अलग होने के लिए। तो रामचंद्र जी ने व्याकरण का एक प्रश्न उनके सामने रख दिया कि आप ये बताइए कि यदि ये एक ही है तो श्रुतियां ये क्यों कहती हैं कि तस्माद उससे पंचमी विभक्ति रखते हुए, इसका मतलब अलग हो गया। जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया तो उसका अलग हो गया। अब इसका इन्होंने निराकरण किया। ये मैं आपके सामने बात रखता हूं छोटी समय के लिए कि उन्होंने कहा कि वशिष्ठ जी ने कि हे राम, वागीश जी भी आ गए हैं इस समय, उपदेश के लिए जो शास्त्रीय शब्द है वह लोक अर्थ जनित व्यवहारिक भेद का उपादक जो लौकिक शब्द है। देखिए यहां पर इन्होंने ये कहा, ये तस्माद व एतस्माद आत्मना आकाश संभूतः, पंचमी विभक्ति का जो प्रयोग किया हे राम, वो एक लौकिक व्यवहारिक दृष्टि से किया है। स्पष्ट लिखा इस बात को इसमें, वह प्रतियोगी व्यवच्छेद संख्या लक्षण पक्ष से युक्त होता है। जो भेद दिखाई पड़ता है वह व्यावहारिक दृष्टि से दिखाई पड़ता है, वास्तविक नहीं है। मतलब जगत है, इससे सब कुछ बन रहा है, लिए अलग दिखाई जरूर पड़ता है लेकिन वास्तविक नहीं। जो जहां तस्माद का बात कहा वहां पर कि उससे उत्पन्न हुआ तो वो अलग नहीं हुआ। जैसे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो पूर्णात् में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया अलग से, लेकिन ऐसा नहीं। पूर्ण परिपालन पूर्णयो, एक चीज सब जगह व्याप्त है, उसी से उत्पन्न होता है, वही व्यक्त होता है, वही सब कुछ है। व्यावहारिक दृष्टि से अलग लगता है, वास्तविक दृष्टि से अलग नहीं है। फिर वो कहते हैं वशिष्ठ जी, हे राम, अज्ञानियों को समझाने के लिए कार्य कारण भाव होता है, सेवक स्वामी भाव होता है, हेतु और हेतु मद भाव होता है, अवयव अवयव विभाव होता है, भेद अभेद होता है, अन्वय व्यतिरेक होता है, परिणाम आदि का विभ्रम होता है, भावों के विचित्र विलास होते हैं, विद्या अविद्या सुख दुख मिथ्या संकल्पनों की कल्पना की गई है, ये अज्ञानियों को समझाने के लिए। वास्तव में जो सत्य वस्तु है उसमें कोई भेद नहीं। यह भेदभाव परम तत्व को न समझने के कारण है। फिर अंत में वही बात कहते हैं कि जैसे ही आपको परमार्थ वस्तु ज्ञात हो जाएगी, आपको द्वैत नहीं होगा, आपको द्वैत नहीं रह जाएगा, सारी कल्पनाएं संकलन शांत हो जाएंगी। केवल क्या रहेगा? मौन स्वरूप परमार्थ तत्व ही शेष रह जाएगा। मौन स्वरूप परमार्थ तत्व ही शेष रह जाएगा। वह परम तत्व अखंड है, एक है, सर्वरूप है। इसलिए मौन रूप परमात्मा ही पूर्णतया सिद्ध होता है। उसके बाद कहते हैं रामचंद्र जी से कि हे राम, तुम तत्वमसि आदि महावाक्यों में अपनी की बुद्धि को प्रतिष्ठित कर दो और वचन भेद की उपेक्षा कर दो। ये मत सोचो कि संसार अलग है, क्या है। ये सब संसार उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ, उसी परमात्मा में ही स्थित है, इसलिए आप इसको अलग अलग मत समझो। उन्होंने कहा कि एक और बात कही उन्होंने कि जितनी भी बातें अलग अलग करने वाली हैं, संसार बंधन के बारे में, राग के बारे में, उसके बारे में आप जब विचार करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सब कुछ व्यर्थ है, मन के संकल्पना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके लिए ये कहा, योग वासिष्ठ का मत ये है कि विश्व प्रपंच जो है वो मन का विलास मात्र है। अब मेरे पास जो समय रह गया, मैं जगत के बारे में दो चार बात कह के एक उपाख्यान जरूर सुनाना चाहता हूँ, जिससे कि समय हो जाए। इतनी बात मैंने आज परमात्मा तत्व के बारे में कही, योग वासिष्ठ के बारे में। अगले वक्तव्य में जगत के बारे में और विस्तार से मैं बताऊंगा, या संक्षेप में भूमिका बता देता हूं। भूमिका के बारे में क्या है, योग वासिष्ठ जगत के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, बहुत विस्तार से। अगली बार बोलूंगा, मैं संक्षेप में केवल इतना बता दूं यहाँ पे कि योग वासिष्ठ में दृश्य जगत को अनेक नामों से पुकारा है। उनमें से कुछ नाम उन्होंने दिए जगत, दृश्य, संस्कृति, संसार, महत्तम, महत्तम माने घना अंधेरा, महत्तम माने बहुत बड़ा नहीं, महत्तम, तम माने अंधेरा,
और मोह, माया, अविद्या, बंध, त्वम अहम इत्यादि की मिथ्या भावना, इन सब नामों से, अलग अलग नामों से जगत को कहा है। बड़ा देखिए, हर ग्रंथ की अपनी एक विशेषता होती है, अपनी एक शैली होती है, और उसके कथन का जो मूल भाव होता है वो भी एक अलग तरह का होता है। तो मैं अगले वक्तव्य में जब जगत के ऊपर विस्तार से बताऊंगा तो आप देखेंगे कि उनमें कितनी तरह की नई नई बातें कही। यहाँ पर तो केवल इतना ही कहता हूं मैं कि जगत्वम अहम इत्यादि मिथ्यात्मा दृश्य मुच्यते, यावद एतत् संभवति तावद मोक्षो न विद्यते। मैं और तुम आदि वेद की मिथ्या भावना जगत और दृश्य कहलाती है। जब तक इसका अनुभव होता है तब तक मोक्ष नहीं होता। अविद्या संस्कृतिर्बंधो माया मोहो महत्तमः कल्पितानि नामानि यस्या सकल वेद भी। ये इसी उत्पत्ति प्रकरण में ही श्लोक है। इसमें लिखा कि इस भावना को सर्वज्ञ ऋषियों ने कभी अविद्या कहा, कभी संसार कहा, कभी बंधन कहा, कभी माया, मोह और महांधकार बताया। मैं अगले वक्तव्य में इस बात के लिए बताऊंगा, लेकिन इस समय एक उपाख्यान की जो बात मैं हमेशा कहता आया हूं, एक उपाख्यान बता के समाप्त करना चाहूंगा। एक सरल सी बात लगे, जिससे मैंने जैसे पहले बताया कि योग वासिष्ठ में जो कहानियां उपाख्यान है बड़े प्रसिद्ध है, 55 करीब उपाख्यान है। तो आज मैं इस समय एक कर्कटी राक्षसी का उपाख्यान बताता हूं। मेरे पास 5-10 मिनट हैं, जिससे एक रुचिकर लगे। बहुत में एक टेक्निकल बातें पर ब्रह्म के बारे में जो आप सुनते आए हैं वो सब मैंने सुनाई बात को, कहानी भी सुन लीजिए। ये कहानी ये बताती है कि मूर्ख लोग जो होते हैं वो भोगने और मरने के लिए जीते हैं। जिसने आत्मा को नहीं जाना वो समझ लो उस जीवन का, उसका मूर्ख का जीवन जो मृत्यु ही है। ये तो नियम बना हुआ है कि लोग आएंगे, अपने अपने कर्मों को करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है उसका भक्षण मृत्यु भी नहीं करता। इसी बात को सिद्ध करने के लिए कि सारे गुणों से उत्तम गुण कौन से है, अध्यात्म विद्या है। उन्होंने कहा कि उसको जानने से राजा राजा होता है। इस बात को बताने के लिए वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को एक कहानी सुनाई। इसे कहते हैं मरकटी राक्षसी की कहानी, उपाख्यान बताते हैं। करकटी का उपाख्यान सुनाया उन्होंने। ये कहानी इसमें आती है कहानी के रूप में कि हिमालय की एक पहाड़ी उत्तरीय घाटी थी, उसमें करकटी नाम की राक्षसी रहती थी। वो अन्य, उसका काम था कि अन्य जीवों को खाकर वो पेट भरती थी, लेकिन वो इतनी बड़ी थी कि वो हमेशा भूखी रहती, उसकी भूख मिटती ही नहीं। तो उसने तपस्या की। देखिए, राक्षस लोग भी तपस्या करते हैं, और तपस्या की और उसने ब्रह्मा से वर मांगा कि मैं बहुत बड़ा है मेरा आकार, मेरा सुई के समान आकार हो जाए, छोटी हो जाऊं, मेरा पेट छोटा हो जाए। कहा ब्रह्मा जी ने वैसा ही हो जाए। तो करकटी राक्षसी थी, वो सुई के समान हो गई। उसका नाम अब विशुचि का पड़ गया, और उसने बहुत जीवों को मारा। लेकिन अब उसको पश्चाताप क्या होता था कि उसके काटने से जीव तो मर जाता था, लेकिन एक ही बूंद उसके पेट में आती थी, केवल छोटी सी बूंद, छोटा सा था वो। अब विशुचि का कहाँ तो पहले था, उसकी भूख समाप्त नहीं होती थी। अब उसे लगता है कि मुझे केवल एक ही बूंद मिल जाती खून की। उसने फिर तपस्या की, ब्रह्मा जी को फिर प्रसन्न किया। अब ब्रह्मा जी ने से ये कहा कि मेरा शरीर पहले जैसा हो। अब आपको इसका जो मंतव्य है वो आगे सामने आएगा। ब्रह्मा जी ने ये कहा कि इसमें देखो भाई, मैं तुम्हें उतना ही बड़ा कर देता हूं, लेकिन एक वादा करो, एक शर्त है, केवल मूढ़ जीवों को ही मारकर अपना पेट भरोगी, ज्ञानी को कुछ नहीं कहो। करकटी ने पहले कहा कि भैया ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जीव मूढ़ है कि ज्ञानी। तो एक लिस्ट तैयार की, ब्रह्मा जी से पूछा कौन कौन है। ब्रह्मा जी ने बताया कि एक लिस्ट तैयार की, और लिस्ट तैयार करके कहा कि कौन जीव है, कौन ज्ञानी है, प्रश्नों की एक सूची करी।
अब वो क्या करती थी, पहले जो प्राणी मिलता था उसे प्रश्न करती, और जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता था उसे खा जाती थी। ऐसा करते करते उसे जब कुछ बहुत समय हो गया, तो एक बार उसे वन में सैर करता हुआ एक राजा दिखाई, और राजा के पास गई कि मुझे तुमसे कुछ प्रश्न पूछने। राजा ब्रह्म ज्ञानी थे। इसमें यह भी बताना चाहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए सन्यासी या कौपीनधारी या इसी तरह का होना कोई आवश्यक नहीं। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो किसी को भी प्राप्त हो सकती है। उपनिषदों में कितने राजाओं का वर्णन आया जो ब्रह्म ज्ञानी है, पुराणों में भी वर्णन आया। तो जब ब्रह्म ज्ञानी था तो उसने सब प्रश्न करती चली गई और राजा सबके उत्तर देता गया, संतोषजनक उत्तर दिए, तो उसने खाने से छोड़ दिया। अब देखिए, राक्षसी होते हुए भी उसने कहा कि मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूं, तुम तो ब्रह्म ज्ञानी हो, उसे भी राक्षस की भी बुद्धि बदल सकती। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने कहा अपना रूप, तुम ये जो रूप तुम्हारा वेश है इसको तुम परिवर्तित कर लो, अपने रूप को अच्छा करो। उन्होंने कहा ठीक। तो वहां पर अपने वो सुंदर स्त्री के रूप में रहने लगी। और अब क्या किया कि राजा के राज्य में जो लोग पाप और अधर्म करते थे उनको राज दरबार से मृत्युदंड देते थे, वे उसके खाने के लिए दिए जाते। इस प्रकार वह कुछ दिन शांति से बिताकर उत्तम गति को प्राप्त। ये छोटी सी कहानी है, इसके बाद और कहानी, मेरा समय हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को ये कहना चाहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी है उसको मृत्यु का प्रभाव नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो मरता नहीं है। कितने लोग सब चले गए जब हमारे पुराणों में उपनिषदों में जो जो ब्रह्म ज्ञानियों का वर्णन थे उस समय नहीं, शरीर से ही नहीं, लेकिन वास्तव में चूंकि उनको ब्रह्म का ज्ञान हो गया था, वो शरीर को छोड़ने के बाद भी मरे नहीं, वो आत्म तत्व में स्थित हो गए। और मैं अपनी वक्तव्य को यहीं पे इसलिए समाप्त करता हूं कि इसी तरह से इस बात को जो कुछ मेरी समझ में आया मैंने आपके सामने रखा, वो हम लोग भी सही रूप में ब्रह्म ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञान, चाहे किसी रूप में जो वास्तविक रूप परमात्मा का है, उसको हम अपने ऊपर जितना भी हो सके प्रभु ऐसी कृपा करें कि हम धारण करें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले हमारे बहुत ही प्रबुद्ध साथी, जिनकी बहुत प्रशंसा जितनी की जाए, श्री वागी शर्मा जी उपस्थित है। जैसा कि अरविंद शर्मा जी तो कहेंगे ही, मैं भी अपने मन से बात कह लेता हूं, मौका देख के शुभकामनाएं नहीं छोड़ूंगा कि आज 60 वर्ष के हो चले। बहुत ही प्रसन्नता है। जीवित शरदः शतम, आप शतायु हो। अभी नरेश नेव जी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कह गए हैं, उतनी अच्छी बातें तो संभवतः मैं ना कह पाऊं, लेकिन केवल एक बार मेरा इनका अपना सामना हुआ है, जोर से नमस्ते नमस्ते, बाकी तो वर्चुअल है। मैं एक शादी में से निकल रहा था और ये जा रहे थे, इनका इतना ऊंचा कद था तो मैं पहले पहचाना नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे पहचान लिया। तो मैंने कहा हो, तो ये तो मुझे ऐसे लगे जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी खिलाड़ी तो हैं ही। तो वास्तव में 60 के हो गए हैं, सीनियर सिटीजन हो चले, स्वागत है। लेकिन इनकी जो बायोलॉजिकल एज मुझे लगती है वो अभी 40-42 के आसपास की लगती है। और मैं ये समझता हूँ, भगवान से मनाता हूँ कि बायोलॉजी क्रोनोलॉजिकल एज भले ही इनकी 60 आगे बढ़ जाए, लेकिन बायोलॉजिकल एज इसी तरह से बनाए रखें और इनका जो ज्ञान है वो हमको मिलते रहे। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु, सन्नीतिरस्तु, धन धान समृद्धिरस्तु, ऐश्वर्यमस्तु, बलमस्तु, रिपुक्षयोस्तु, वंशे सदैव भवताम, प्रभु भक्तिरस्तु। आपका कल्याण हो, आप चिरायु हो, आप सन्नीति वाले हो, आपके यहाँ खूब धन धान्य हो, आपके यहाँ ऐश्वर्य हो, आपके शत्रुओं का नाश हो, आपका बल हमेशा बना रहे और आपके वंश में प्रभु की भक्ति बढ़ती रहे। मैं अपनी कामनाएं केवल प्रभु से आपके लिए ही करता हूँ। आज के वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय आनंद पंडित साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से आज आदरणीय वागी शर्मा जी के जन्मदिन की दी और आपने अपनी तरफ से दी। मैं तो सोचता हूँ आपने जूम की तरफ से दे दी सबको, बजाय आपने अपनी तरफ से, मैं सोचता हूँ जूम की तरफ से आप सब लोगों को दे दी। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ और इस संबंध में जिस किसी कोई और जिज्ञासा हो तो वो धन्यवाद भी दे सकते हैं, बाकी जो और अपना बाकी सब्जेक्ट के विषय में बोल सकते हैं। अनम्यूट कर दिया।
जी आपका अनम्यूट कर लीजिएगा। जी आपकी साउंड बंद है। सभी लोगों की ओर से शुभकामनाएं हैं, ये पूरे ग्रुप की ओर से हैं, सभी लोगों की ओर से। जी स्वीकार कर लीजिएगा। हमारी एक अमूल्य निधि है, और ये अरविंद शर्मा जी के कारण हमको संसर्ग प्राप्त हुआ। तो अरविंद शर्मा जी भी धन्यवाद के पात्र हैं, वागीश शर्मा जी तो हैं। वागीश जी वो कहते हैं ना, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन। अगली लाइन बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू वागीश, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत सुंदर। ठीक है साहब, बाकी जी वो केक कटवा लीजिए फटाफट। अविनाश जी जरा आवाज। हाँ, वागीश शर्मा जी को जन्मदिन की बहुत बधाई। और आज तो मुझे ऐसे लगा कि वे जो है एमए के वेदांत दर्शन के क्लास में बैठा हूँ। गुरुजी आज पढ़ा रहे हैं मुझे, जैसे वेदांत दर्शन पढ़ाया आपने, इतना गूढ़ विषय था जिसको आपने सरल तरीके से समझाया। मैं आपको प्रशंसा करता हूँ। प्रशंसनीय रहा आपका लेक्चर, जो है बहुत अच्छा रहा, जिसमें आपने त्रिपुटी, दृष्टा, दृश्य, दर्शन के संबंध में बताया है। इसके उपरांत जो है आपने यही बताया कि ब्रह्म है क्या, और ये जगत क्या है, माया क्या है, माया कहें, जगत कहें, अज्ञान कहें, क्या कहें। बहुत ही सुंदर रहा ये, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप ज्ञानी आदमी हैं, आपके मुख से प्रशंसा सुन के बहुत अच्छा लगता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी मैं भी दो चार शब्द बोलता हूँ। अवश्य। दो चार चीजें बहुत आनंद की बोली आपने। जो सबसे पहले एक बार बताया था कि क्षण भर का जो आनंद है वो ब्रह्म है। तो ये मैं बहुत वर्षों से, इतने सालों से मैं सोचता हूँ कि मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो क्षण भर में जो आनंद आता है, मैं वहां ज्यादा देर रह नहीं सकता। तो ये बिल्कुल आज आपने ये कंफर्म किया है कि वही ब्रह्म है जो उस टाइम जो आनंद आता है पल भर का होता है, इसमें ज्यादा देर वहां रहा नहीं जा सकता। ये मैं बहुत ज्ञानियों से भी कई बार पूछना चाहा था, किसी योगी से भी, कि ये यही आनंद है, यही ब्रह्म है। तो ये बड़ा आनंद आया दोबारा ये बात सुन के कि मुझे उस चीज का आभास होता है। दूसरी बात आपने जो ब्रह्म की बोली, अणु से भी अणु है, ये अभी जो जैसे गॉड पार्टिकल मिला है, ये उसी का ही कंफर्मेशन है कि जो हमारे जो ऋषि मुनियों ने कहा था, वो पहले भी ये व्याख्या बहुत बार लिखने में भी आ रही है, जो गॉड पार्टिकल है कि वही है जो ग्रंथों में हमारे में लिखा हुआ है। और जो बहुत अच्छी जो आज में एक गहराई की बात बोली, जो कालरा साहब हमेशा प्रश्न उठते हैं द्वैत्व और अद्वैत्व का, तो आपने ये बता दिया कि द्वैत्व और अद्वैत है एक ही। ये कमाल की बात भाई है। ये कालरा साहब सुन रहे हो तो उनका ये हमेशा का ये जो उनका जो एक प्रश्न होता है उसका आपने हल दे दिया। ये असल में एक है, जिसको ज्ञान हो गया वो समझता है कि दोनों एक है। और बीज के अंदर वृक्ष का जो है वो एक बहुत ये आभास प्रभु के पाने में भी है कि बीज हमारे अंदर है, ब्रह्म का बीज है। अब उसको पेड़ के रूप में खिलना ये हमारे हाथ में है। वे उसको सिंचन करें, उसको माटी दें, तो हमारे अंदर ही वो एक वृक्ष पैदा हो सकता है। तो हम ब्रह्म का पूरा उसका अवलोकन कर सकते हैं। और दूसरी अविद्या, बंधन, माया, मोह, ये जो आपने 4, 5, 6 बताए हैं, ये भी बहुत अच्छी ग्रेट बात है। और सबसे एक जो बात आपने बताई है, सर्वोत्तम गुण आध्यात्मिक गुण है। ये आदमी 50 बोलता है क्या मेरा सबसे बड़ा गुण क्या है, ये एक आज बहुत विशिष्ट योग ने ये चीज बता दी है। जो 5-7 चीजें जो बताई हैं, ये वाकई आप कहते तो है वे उपनिषदों से लिया है, लेकिन इतनी क्लियर बातें वहां नहीं बताई गई जो इन्होंने बताई हैं। बहुत ही उत्तम तरीके से आपने जो सूक्ष्म क्षण है, बहुत अच्छे जो युक्तियां हैं, जो अच्छे जो मार्ग है वो आपने बताए हैं। बहुत ही आनंददायक हुआ और बहुत ही एक उपयोगी हमारे लिए सिद्ध हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवऋषि जी। आज मैं बोलने से पहले ये सोच रहा था कि बड़ा शुष्क सा, सूखा सा विषय रहेगा, लोग इसे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन आप जैसे ज्ञानियों ने इतना इसे पसंद किया तो अब मेरी हिम्मत बढ़ गई है
योग वासिष्ठ में जो विषय है, जैसे अगली बार जगत के विभिन्न रूप में बोलूंगा तो मैं बोल सकता हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये साउंड बंद है मैडम कार्ला साहब की, खोल लीजिए मैडम कार्ला, आपकी साउंड बंद है। आप साउंड खोल लें मैडम। आज कार्ला साहब घर पर नहीं है, वो कोटद्वार गए हुए हैं। उनका मैसेज आ गया था हमारे पास, अच्छा, फोटो भी आ गया, मंदिर का फोटो भी आ गया। जहाँ हो गए आज जन्मदिन वागीश जी का है। जी, वागीश जी का जन्मदिन, 60 साल के हो गए आज वागीश। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप शुभकामनाएं दे दें आप इनको, परमात्मा करे हजारों साल आशीर्वाद दे दें। आप तो गुरु हैं बिल्कुल उनके, तो आप तो आशीर्वाद दे दें कालरा साहब की जगह। जी ठीक है, वो आएंगे तो जरूर उनसे बात करेंगे, कल आपके साथ होंगे उपस्थित। चलिए, 2 शब्द की जगह 4 शब्द आदरणीय डीडीसी साहब ने बोल दिए, उसकी अब आवश्यकता नहीं है 2 शब्द की। अब बाकी जी से कहेंगे कि सब वो अपना जन्मदिन के विषय में कुछ बताएं हमें, आप कैसा महसूस कर रहे हैं 60 साल होने के बाद आप। अरविंद जी, मैं आपसे भी आपने एक दिन कहा था हम आना चाहते हैं, कोई दिन तो तय करो, आओ ना, क्यों नहीं आ रहे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे, चाय पीने आएंगे। मैं अपनी पत्नी के साथ आऊंगा अपना। हाँ बिल्कुल आइए। चलिए साहब, भागी जी आप कैसा महसूस कर रहे हैं 60 साल की, अब जो है अगला पड़ाव जो है ये आपका वानप्रस्थ की तरफ जा रहे हैं, फिर उसका संन्यास की तरफ, कैसे आपका क्या विचार है आगे? क्योंकि अभी तो सर मुझे कुछ ऐसा कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहा। मुझे कोई ऐसा, जैसा पांडे साहब ने कहा ना, मुझे कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि हाँ भाई अब 60 साल के हो गए। अभी पिताश्री के पास अभी थोड़ा पांडे जी थोड़ा ना थोड़ा पूजन 6-5 बजे के करीब से था, जिसकी वजह से मैं लेट ज्वाइन कर पाया। तो जैसे कि हमारे पिताश्री का शुरू से ही है, वो अब इस टाइम 92 कंप्लीट हो गए हैं, 93 में रन कर रहे हैं। वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ही वो बोले नहीं आशीर्वाद देने में आऊंगा ऊपर ही। और उनका वो होता है ना कि हे वागीश तुम वर्चस्वी तेजस्वी बुद्धिमान धीमान श्रीमान भूया, इस तरह से वो सब बच्चों को शुरू से ही जन्मदिन पे वो कहते हैं भाई मैं ये केक वेक नहीं, शाम को 3 बार वो करा के, तो कह रहे अरे यार तू तो 60 साल का हो गया। मन की जी, तो ये यदि कोई मुझसे अगर अरे तू 60 साल का हो गया, तो ये भी मेरे लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सर। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सद्भावनाएं मिलता रहे सर, मेरे लिए यही बहुत बड़ा है। बस बहुत बुजुर्गों के साथ माता पिता के सामने तो बच्चे हमेशा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप वैसे भी ना, जैसे वो कह रहे थे कि आप कम एज लगते हो, आपके अंदर जो इनोसेंट, बिल्कुल इनोसेंट लगते हो देखने में, बड़े अच्छे से, और लुक वाइज ऐसे ही बने रहो। आपका वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आमीन। चलिए, और किसी को और शुभकामनाएं देना होती है फिर, मतलब फिर सब हो गया। चलिए सब हो गया सर, सब पांडे साहब ने और देवऋषि जी ने इतना अच्छा वो कर दिया, और सरोज कालरा मैम ने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है सब बिल्कुल। और अदरवाइज भी सर आशीर्वाद तो आशीर्वाद है। अविनाश कृष्ण जी का तो मिलता ही रहता है, बहुत दिन से मिलता है, और आपका तो स्नेह सुबह ही आ गया था मेरे पास, फोन ही कर दिया था आपने तो सुबह जी। बहुत बहुत आभार सर। चलिए साहब, जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, सफल होने के लिए पागलपन का होना जरूरी है। सफल होने के लिए पागलपन का होना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में जिसने भी बड़ा बदलाव किया है, उसे शुरुआत में लोगों ने पागल की उपाधि से ही नवाजा था। क्योंकि दुनिया में जिसने भी बड़ा बदलाव किया है, उसे शुरुआत में लोगों ने पागल की उपाधि से ही नवाजा था। सही बात है। पाने के लिए गए गतिशील रहूंगा जब तक लक्ष्य को न पालूं। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एब्रिविएशन देखिए सर, क्या पागल की क्या जो है विस्तार दिया है भाई साहब ने, गजब। पाने के लिए गए गतिशील रहूंगा जब तक लक्ष्य को न पालूं। लक्ष्य न पालूं। पागल पाने के लिए गतिशील रहूंगा जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं।
शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः